कालियम्पे नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा के महल में ही पूजनी नाम की एक चिड़िया भी बराबर रहा करती थी। वह चिड़िया सभी प्राणियों की बोली समझती थी और पक्षिणी होने पर भी सर्वज्ञ संपूर्ण तत्वों को जानने वाली तथा नीति शास्त्र की बातों को जानती थी। एक समय की बात है, उस पूजनी चिड़िया को एक सुंदर बच्चा उत्पन्न हुआ। देव योग से उसी दिन राजा ब्रह्मदत्त की रानी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजमहल में ही वह पक्षी, शावक तथा कुमार दोनों पलने लगे। सब जगह आनंद ही आनंद था। पूजनी चिड़िया को राजा बहुत मानते थे और चिड़िया को भी राजा बहुत प्रिय थे। साथ साथ रहने से दोनों में परस्पर स्नेह उत्पन्न हो गया था। पूजनी चिड़िया दूर समुद्र तट पर उड़ जाती और वहां से दो सुंदर फल दोनों बच्चों के लिए ले आती। एक फल अपने बच्चे को देती तथा दूसरा फल राजकुमार को देती। यह उसका नित्य का कर्म था। उन फलों का स्वाद अमृत के समान था तथा वे फल बड़े ही पौष्टिक थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन राजकुमार को गोद में लिए धाय घूम रही थी। राजकुमार ने पूजनी के बच्चे को देखा तो वह उसे पकड़ने के लिए मचल उठा। फिर कुछ समय बाद वह उस बच्चे से खेलने लगा, पर हुआ कुछ ऐसा कि खेल खेल में उस राजकुमार ने उस पक्षी शावक को मार डाला और वह धाय के पास आ गया। इधर पूजनी चिड़िया जब दो फलों को लेकर लौटी तो सारा वृतांत जानकर वह शोक से व्याकुल हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह गई और राजकुमार को भला बुरा कहने लगी। देखो तो यह राजकुमार कितना कृतघ्न है, कितना क्रूर है, कितना विश्वासघाती है, जो इसने मेरे बच्चे को अकारण मार डाला। इसलिए कहा गया है कि राजकुल पर विश्वास करना दुखदाई होता है। अब मैं भी अपने बच्चे का बदला लूंगी। ऐसा कहकर वह गुस्से से वहां से चले गई और उसने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली तथा आकाश में स्थिर होकर राजा को लक्ष्य करके कहने लगी, राजन, इस जगत में स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है, और यदि यहाँ किए हुए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को मिलता ना दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसके पुत्रों, पौत्रों और नातियों को उसका फल भोगना पड़ेगा। पहले राजा पूजनी पर बहुत रुष्ट थे, पर फिर उन्होंने समझ लिया कि राजकुमार को उसके कुकर्म का ही फल मिला है। अतः उन्होंने रोष को त्याग दिया और पूजनी से कहा, पूजनी, मेरे और मेरे पुत्र ने तुम्हारा अपराध किया था और तुमने उसका बदला भी चुका लिया। दोनों का कार्य बराबर हुआ, अतः अब यही रहो, दूसरी जगह मत जाओ। इस पर पूजनी बोली, राजन, नीति यह बताती है कि एक बार किसी का अपराध करके फिर वही आश्रय लेकर रहना ठीक नहीं होता, क्योंकि अपराध करने वाले के प्रति उसके वैर का आग बुझती नहीं, अतः वहाँ सदा संसित ही रहना पड़ता है। इसलिए वैर रखने वाले को परस्पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से भय उत्पन्न होता है और वही फिर विनाश का कारण भी बनता है। जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, उन दोनों में मेल होना कठिन है। शत्रु की सांत्वना तथा मीठी बातों को संदेह की दृष्टि से ही देखना चाहिए। राजन, बैर के 5 कारण होते हैं: स्त्री, घर, जमीन, कठोर वाणी, जातिगत द्वेष तथा किया हुआ अपराध। राजन, जिस प्रकार बड़वानल समुद्र में किसी प्रकार शांत नहीं होता, उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धन से, न कठोरता दिखाने से, न मीठे वचनों द्वारा समझाने बुझाने और न शास्त्र ज्ञान से ही शांत होती है। इसके साथ ही एक बात और भी है कि अपने पुत्र की दशा देख देख कर आपका बैर ताजा होता रहेगा। राजन, इस संबंध में प्राचीन काल में नीति शास्त्र के उपदेष्टा आचार्य शुक्र ने प्रहलाद से जो गाथाएं कही थी, जो इस प्रकार है।
कि जैसे सूखे तिनकों से ढके हुए गड्ढे के ऊपर रखे हुए मधु को ले जाने वाले मनुष्य मारे जाते हैं, जो लोग बैरी की झूठी या सच्ची बात पर विश्वास करते हैं वे लोग भी बेमौत मारे जाते हैं। जब किसी कुल में दुखदाई बैर बंध जाता है तब तक शांत नहीं होता जब तक वह याद दिलाता रहे। इसलिए जब तक कुल में एक भी पुरुष जीवित रहता है तब तक वह बैर नहीं मिटता। अतः जो मोहवश दुर्गम मार्ग पर चलता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यही बात राजा के संबंध में भी है। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, धर्म नीति का आश्रय लेता है, वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी तथा देश सभी उत्तम गुण से संपन्न होते हैं। जो राजा धर्म को नहीं जानता, नहीं मानता, उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। राजा ही धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों का मूल है। अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने राजा के 7 गुण बताए हैं और उन्हीं के अनुसार उसे माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यम की उपमा दी है। पूजनी ने फिर कहा, चूंकि आप राजा हैं इसलिए ये बातें मैंने कही, अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। यह कहकर वह पूजनी वहाँ से उड़कर अन्यत्र चली गई, कहीं और चली गई। और इसी प्रकार हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में।